महंगाई इस स्तर पर बढ़ चुका है कि अब गरीबी नहीं, भाजपा का स्लोगन हो गया गरीबों को हटाओ। गैस सिलेंडर सस्ता करो, गैस सिलेंडर सस्ता करना होगा। गांव ग्रामीण क्षेत्र में जो चूल्हा चक्की जिस गैस से सिलेंडर से बनता है वो मिल ही नहीं रहा है। लोग रोज लाइन पर लाइन लगा रहे हैं। एक बार छिड़ा नहीं, आपके पास पेट्रोलियम पदार्थों की कमी हो गई, गैस की कमी हो गई, फिर कोई देश आपकी बात नहीं सुन रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर बढ़ने से न सिर्फ अमीर वर्ग को बल्कि छोटे गरीब घर के छात्र वर्ग, छोटे मजदूर, प्रत्येक मेहनतकश लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा है। देश भर में बढ़े कमर्शियल गैस दामों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा इन दिनों सड़क पर उतरी है और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पूरे राज्य भर में चल रहा है। जितने भी जिला मुख्यालय हैं, हर जिला मुख्यालय में आपको ये धरना प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिलेगी। झामुमो के जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ मौजूद है। क्यों सड़क पर उतरना पड़ गया और सड़क पर उतरने से क्या गैस का जो दाम है कमर्शियल गैस का वो कम हो पाएगा? देखिए, केंद्र सरकार की गलत नीति के खिलाफ, और ये लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र का एक आधार है कि जब सत्ता पक्ष कुछ गलत करे तो विपक्ष उसको राह दिखलाए। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा एक सशक्त विपक्ष के रूप में यह कार्य कर रहा है, यह कार्य कर रहा है। और कॉमर्शियल गैस में 993 रुपये की वृद्धि, छोटे गैस सिलेंडर में 261 रुपये की वृद्धि, जिसका व्यापक असर पड़ रहा है। ये भाजपा जो कहती है कि गरीबी हटाओ, ये महंगाई इस स्तर पर बढ़ चुका है कि अब गरीबी नहीं, भाजपा का स्लोगन हो गया गरीबों को हटाओ। आज भाजपा गरीबों को हटाने का काम कर रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा सशक्त रूप से इसका गैस वृद्धि का विरोध करने के लिए आज एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। और हम लोग पूरे झारखंड में, पूरे के झारखंड के जिला मुख्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। गैस का जो दाम बढ़ा है, भाजपा वाले कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में वॉर छिड़ा है, जिस कारण से गैस का जो इम्पोर्ट है वो कम हुआ है और जो उत्पादन है, जो जमीन से निकाला जाता है, जो क्रूड ऑयल, वो भी कम हुआ है, जिस कारण से गैस का रेट जाहिर सी बात है बढ़ा है क्रूड ऑयल के साथ साथ। तो इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें ये तो भाई वॉर के कारण छिड़ा हुआ है। गैस का प्राइस अगर नहीं बढ़ाएगा तो इकोनॉमी में दिक्कत हो सकता है। भाई, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। फिर विश्व गुरु का ढिंढोरा क्यों? विश्व गुरु का ढिंढोरा, जो पीट रहे थे विश्व गुरु का ढिंढोरा कि भारत की तूती बोल रही है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में पोल खुल गया। एक बार छिड़ा नहीं, आपके पास पेट्रोलियम पदार्थों की कमी हो गई, गैस की कमी हो गई, फिर कोई देश आपकी बात नहीं सुन रहा है। कल तक विश्व के सारे देश आपसे गलबहियां कर रहे थे। इसका मतलब आपका यह दिखावा था, आपका यह दिखावा था और भारत के लोगों के साथ एक छलावा था जो इस युद्ध में दिख गया, जो इस युद्ध में दिख गया। और भारत को विश्व गुरु का जो सपना इन्होंने दिखलाया था, यह ढोंग था। इनका पोल खुल चुका है और जनता जान चुकी है कि अब नरेंद्र मोदी ढोंगी प्रधानमंत्री है, झूठा प्रधानमंत्री है। और भाजपा जो है बहुत झूठी पार्टी है और भाजपा ही महंगाई की डाइन है। इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा डाइन समाप्त होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह संकल्प है। कुणाल जी है, ये भी प्रवक्ता है और अच्छा वक्ता है। और कुणाल जी, क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है आम जनमानस को? देखिए, भाजपा के केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार से चुनाव के तुरंत बाद कमर्शियल गैस सिलेंडरों में जो वृद्धि की गई है, इससे जो छोटे छोटे व्यापारी है, छोटा चाय बेचते हैं, ठेला में बेच रहे हैं, या फिर जो बड़े रेस्टोरेंट चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, इन सब में खाना महंगा हो गया। रेस्टोरेंट या होटल में सिर्फ अमीर आदमी ही नहीं खाते हैं, गरीब व्यक्ति जो छोटे ठेले में चाय पीता वो महंगा हो गया है। जो छोटे छोटे ठेला खोमचा में गरीब आदमी खा के राहत गुजर बसर कर रहा था वो महंगा हो गया है ये कमर्शियल गैस महंगा होने के बाद। दूसरी बात, जो हमारे छात्र यहाँ रह के लॉज में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, वो मेस में खाना खाते हैं, होटलों में खाना खाते हैं, छोटे मोटे होटलों में खाना खाकर गुजर बसर करते हैं, पढ़ाई करते हैं। उन होटलों में, उन छोटे मोटे मेस में खाना महंगा हो गया है। तो ये कमर्शियल गैस सिलेंडर बढ़ने से न सिर्फ अमीर वर्ग को बल्कि छोटे गरीब घर के छात्र वर्ग, छोटे मजदूर, प्रत्येक मेहनतकश लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा है। और
झारखंड मुक्ति मोर्चा संघर्ष उपजी पार्टी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस धरना के माध्यम से केंद्र सरकार को यह चेता रही है कि वे जल्द से जल्द इस कमर्शियल गैस जो मांगा हुई है उसे वापस ले, नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा व्यापक आंदोलन के लिए कटिबद्ध है। लगातार जो तस्वीरें है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, ऐसी तस्वीर आपको पूरे राज्य भर में दिख रही होगी। पूरे राज्य भर में जो ऐसा ही धरना देखने को मिल रहा है, और तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो जिला है वो यहाँ पर बैठे हुए धरना दे रहे हैं, सवाल उठाते हैं। अरे अपने आप के बारे में झांक कर देखो, श्री हेमंत सोरेन जी ने जो झारखंड में किया है वो देश और दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। बरकट्टा से पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव जी हमारे साथ है और वर्तमान में पिछड़ा आयोग के चेयरमैन भी है। गैस को लेकर बैठे हैं, तो ये तो क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने से गैस का रेट बढ़ा है। रेट बढ़ना अलग चीज है, सरेंडर मिल ही नहीं रहा है। गांव ग्रामीण क्षेत्र में जो चूल्हा चक्की जिस गैस से सिलेंडर से बनता है वो मिल ही नहीं रहा है। लोग रोज लाइन पर लाइन लगा रहे हैं, 2-2 दिन 3-3 दिन रात जग के आते हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। इसलिए कहता है कि आवंटन ही काट दिया गया है, इसलिए आवंटन को ठीक किया जाए और दाम नहीं बढ़ाया जाए। और दूसरा चीज है पिछड़ों का सवाल पर मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़े बच्चों को आरक्षण का पैसा केंद्र सरकार ये आपको पैसा छात्रवृत्ति का नहीं मिल रहा है। ये क्या मांगा है? कहाँ ये कहाँ तेल में आग लग गया? कहाँ युद्ध का चाहिए? अब उसके पहले से छात्रों का आप उसके छात्रवृत्ति को रोके हुए हैं। सरकार बच्चों पर कृपा करें, नहीं उसका प्रोटोकॉल है, केंद्र सरकार भी देती है और राज्य सरकार भी अंशदान देती है, लेकिन केंद्र तो पैसा ही नहीं दे रहा है, सब चीज में रोक दे रहा है। पिछड़ों का आरक्षण 27% यहाँ मिलता था, झारखंड में काट के 14% कर दिया है। झारखंड में 2-2 बार विधानसभा में प्रस्ताव पास होकर के सर्वसम्मत गया कि 27% आरक्षण पिछड़ों को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। और इसमें क्या दिक्कत हो रही है? इसलिए छात्रवृत्ति दिलाना किनका काम है? राज्य सरकार का काम है कि केंद्र सरकार का काम है? अगर नहीं हो रहा दूसरा फंड उठा के डाल के छात्रवृत्ति दी जा सकती थी। भैया फंड जरूर दूसरा देने का भी यहाँ प्रयास किया जा रहा है, अभी देने का तैयारी चल रहा है, लेकिन क्यों केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही? अपना अंशदान तो ही मांग रहे हैं, जो पहले मिलते आ रहा था वो क्यों रोकते रहे आप? इसलिए उन बच्चों का भी भविष्य का ख्याल रखें और पिछड़ों का जो आरक्षण जो पैसा रखा गया है छात्रवृत्ति का वो पैसा दिया जाए और आरक्षण 27% यहाँ दिया जाए और गैस सिलेंडर डीजल पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ाया जाए। यही आज हम लोगों का मांग। तो तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं वो तमाम सभी जिलों में उतरे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी प्रमुख रूप से 3 मांगे हैं। पहला तो पिछड़े लोग हैं उनको 27% का जो रिजर्वेशन है वो दिया जाए, साथ ही जो पिछड़े छात्र हैं उनकी छात्रवृत्ति ना रोकी जाए, उनकी छात्रवृत्ति के लिए जो अंशदान केंद्र सरकार से प्राप्त होता है वो उन्हें दिया जाए। इसके साथ एक मांग ये है कि जो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने के कारण से गैस और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए जाए और जो कमर्शियल गैस का जो रेट बढ़ाया गया उसे कम किया जाए।